नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 57 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, या किसी भी तरह का उपाय जो कि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित पूछना चाहते हैं। कोई भी डाउट आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है तो आप उन प्रश्नों का जवाब मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिले और उसका माध्यम आप बने। यदि आप अपने मार्च 2024 के मासिक राशिफल को जानना चाहते हैं तो वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक दिखाई दे रहा है उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने मासिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। उस मासिक राशिफल में आप अपने मार्च 2024 के राशिफल को सुन सकते हैं कि कैसा जाने वाला है आपका मार्च का महीना और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने मार्च 2024 को श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां आ रही हैं उनमें कमी ला सकें। साथ ही साथ वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल भी हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। इस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप अपनी राशि और अपने लग्न के अनुसार अपने वर्ष 2024 का पूरा हाल जान सकते हैं। इन दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक्स को अवश्य चेक कर लीजिएगा ताकि आप अपने वर्ष 2024 को श्रेष्ठ बना सकें और जो भी परेशानियां उन राशिफल में बताई गई हैं तो जो उपाय वहां दिए गए हैं उन उपायों को करके उन परेशानियों में न्यूनता ला सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये अनुराग मोहिते जी का है। इन्होंने लिखा है कि गुरु अगर लग्नेश होकर शुक्र के साथ 7th हाउस में बैठ जाएं तो। देखिए, गुरु अगर लग्नेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अगर ये पुरुष की कुंडली है तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, परंतु शुक्र के साथ बैठे हैं। देखिए, गुरु लग्नेश होंगे धनु लग्न की कुंडली में या मीन लग्न की कुंडली में। धनु लग्न की कुंडली में गुरु अगर शुक्र के साथ सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये मिथुन राशि में होंगे। मिथुन राशि में शुक्र के साथ मतलब षष्ठेश के साथ में बैठेंगे और लाभेश के साथ में बैठेंगे। तो यहाँ पर इस स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं कि विवाह के उपरांत धन लाभ की स्थिति तो अच्छी है परंतु दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी ही देखने में मिलेगी। व्यक्ति के व्यक्तित्व को भव्य तो वो बनाएंगे ही क्योंकि गुरु की दृष्टि और लग्नेश की दृष्टि लग्न पर है, परंतु अगर धनु लग्न की कुंडली है तो ये परेशानी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देखने में मिल जाएंगी। अगर हम मीन लग्न की चर्चा करते हैं तो मीन लग्न में भी शुक्र अष्टमपति बनकर के सप्तम भाव में लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं। अब अष्टमपति का सप्तम में जाना भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को कमजोरी प्रदर्शित करता है। तो सप्तम भाव में शुक्र कारक है। गुरु शुक्र की युति से जो लाभ में देखने में मिलते हैं जैसे कि धनागमन होना और जीवन काल में सुख समृद्धि का होना, भौतिक सुख सुविधाओं का होना, वो तो जातक को अवश्य ही देखने में मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे, शुक्र की दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्ति के चेहरे को खूबसूरत और आकर्षक बनाएंगे। ये सभी चीजें होंगी, परंतु कहीं ना कहीं जो असल सुख होता है, जो दाम्पत्य का सुख होता है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये परेशानी को सूचित कर रहा है, तो जो लाभ है वो भी सूचित कर रहा है। अगला प्रश्न जो है ये राजा राजा नाम से आईडी है। इन्होंने लिखा है कि 5th लॉर्ड शुक्र in 12th house with मंगल एंड लग्न लॉर्ड विथ राहु in 11th हाउस रिजल्ट एंड फॉरेन योग। इन्होंने बोला है कि पंचम भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में मंगल के साथ में है और लग्नेश राहु के साथ में 11वें भाव में है। तो लग्नेश और राहु की युति 11वें भाव में तो ठीक है, स्वास्थ्य को जरूर परेशानी में डालेगी, आपके स्वास्थ्य में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहेगा। उम्र कम है तो अभी नहीं, आगे जाकर के हेल्थ इश्यूज तो आपको हो ही जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, परंतु धन इत्यादि के लिए ये चीज बढ़िया है। और शुक्र का 12वें भाव में जाना मंगल के साथ में, मंगल शुक्र की युति आपको चारित्रिक रूप से कमजोर बना देगी, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। ये 12वें भाव में बनी हुई है। फॉरेन योग की अगर आप बात करें तो 12वें के स्वामी की स्थिति को बताना चाहिए था। अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तब तो शुक्र ही बन जाएंगे 12वें में, तब आप जा सकते हैं, परंतु अगर कन्या लग्न की कुंडली है
नहीं, पंचम लॉर्ड शुक्र आपने बताया ना, तो पंचमेश शुक्र जो बनेंगे वो या तो मकर लग्न में बनेंगे या फिर मिथुन लग्न में बनेंगे। तो मिथुन लग्न की जन्म कुंडली अगर है तब तो जा सकते हैं, परंतु अगर मकर लग्न की कुंडली है तो गुरु की स्थिति को अभी जिक्र आपको करना चाहिए था। दूसरा प्रश्न है इनका, मिथुन लग्न फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है राहु के नक्षत्र में आद्रा में, और राहु 11th हाउस में बुध के साथ, तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा, तो पहला ही प्रश्न से ये जुड़ा हुआ है, मिथुन लग्न की कुंडली है तो जी फौरन में जा सकते हैं, अपने चरित्र पर नियंत्रण लगाइए, नहीं तो परिस्त्रीगामिता की वजह से आपका जो चरित्र खराब हो रहा है उस वजह से आपको जेल यात्रा कोर्ट कचहरी की स्थिति भी देखने में मिलने वाली है। तो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। लग्न में शनि राहु के नक्षत्र में और राहु 11वें स्थान में है, तो चीजें मिल जाएंगी परंतु विलंब के साथ में मिलेंगी। विदेश जाना ही कहीं ना कहीं आपके लिए, वहां जाकर के सेटलमेंट लेना ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अगला प्रश्न अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, कर्क लग्न में वक्री शनि 7th भाव मकर राशि में कैसा इफेक्ट देते हैं? देखिए, सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं। पहली चीज, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि जो है वो स्वराशि के होकर के शश नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हुए हैं और वक्री हैं। शनि का वक्री होना अच्छा है, शनि का वक्री होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, अच्छा फल देखने में आपको मिलेगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, परंतु वहाँ दाम्पत्य का सुख आपको नहीं मिल पाएगा या बहुत नगण्य मिलेगा। दाम्पत्य के सुख को ये जो प्लेनेटरी पोजीशन है ये कमजोर ही प्रदर्शित करती है। जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीजें विलंबित होंगी, परंतु जो भी उसको चाहिए होगा वो उसको मिलेगा अवश्य, डिले होगा जरूर। सप्तम के शनि में ये परेशानी है, स्वराशि के होकर के बैठे अच्छी चीज है, चीजें प्राप्त अवश्य होंगी परंतु कहीं ना कहीं डिले होगा उनमें। दाम्पत्य के सुख में कमी आएगी। आध्यात्मिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो शनि की पोजीशन अच्छी ही दिखाई पड़ती है और शनि से देखा जाए तो लाभ ही देखने में मिलेगा। दो ही नुकसान है कि हर चीज विलंबित होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, भाग्य का साथ मिलेगा तो कल्पना से अधिक मिलेगा, परंतु बहुत ही विलंबित होकर के मिलेगा और दाम्पत्य का सुख देखने में बहुत ही कम मात्रा में मिल पाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है ये सिद्धार्थ तिवारी जी का है। इन्होंने लिखा है कि धन्यवाद गुरुदेव, शुक्र शनि की राशि में लग्न कुंडली में मित्र राशि में है। शुक्र शनि की राशि में लग्न कुंडली में मित्र राशि में, जी ठीक है। गुरु से दृष्ट है, क्या इफेक्ट बेटर रहेगा? जी बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये तो शुक्र का शनि के घर में जाना बहुत अच्छा माना नहीं जाता है, परंतु अगर शुक्र शनि के घर में बैठे हुए हैं जाकर के तो गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो ये शुक्र के प्रभावों में वृद्धि ही करेगी। जातक को शुक्र का श्रेष्ठ लाभ देखने में मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो शनि की राशि में जाने के चलते शुक्र में जो कमियां आ रही थी उन कमियों की भी भरपाई शुक्र पर गुरु की दृष्टि कर देगी। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने दी एस्ट्रोलॉजी शो के लिए पूछे थे और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 57 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी दर्शक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को दी एस्ट्रोलॉजी शो में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित रहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।